नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। 31 जुलाई को मेवात के नल्हड़ मंदिर पर धार्मिक यात्रा पर हुए आगजनी और हमले से बिगड़े आपसी भाईचारा को बनाए रखने के लिए आज साइबर सिटी गुरुग्राम में सद्भावना कमेटी के सदस्यों की एक बैठक हुई। इस बैठक में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नूह दंगे के कारण गुड़गांव, मेवात व अन्य जिलों में बिगड़े आपसी भाईचारे की डोर को मजबूत करने के लिए सभी धर्मों के लोग मिलकर आगामी सप्ताह गुड़गांव से मेवात तक सद्भावना तिरंगा यात्रा निकालने का काम करेंगे, ताकि फिर से सभी समुदाय का आपसी भाईचारा मजबूत बने। यह फैसला आज गुरुग्राम में आयोजित सद्भावना कमेटी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से ली और कमेटी में सभी धर्मों व सभी समाजों के लोगों को शामिल किया गया है। सद्भावना कमेटी के सदस्य विजय यादव सिकोपुर, प्रदीप जेलदार, मुफ्ती सलीम अहमद, रमजान चौधरी, सरपंच रोहतास आदि ने एक स्वर में कहा कि जिस तरह हिंदू विश्व परिषद, बजरंग दल व अन्य संगठनों मेवात के शरारती तत्वों ने जिस तरह धार्मिक यात्रा पर हमला कर आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम किया है, इससे सभी समाज दुखी हैं और सभी इसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि जातिवाद रंग से जहां आपसी भाईचारा टूटता वहीं एक दूसरे के प्रति मनमुटाव बढ़ता है, साथ ही प्रदेश की सुख शांति में बाधा है। इसलिए सभी धर्मों के लोग ने मिलजुल कर एक सद्भावना कमेटी बनाई है, जिसके बैनर तले इस भाईचारे को फिर से जोड़ने का काम करेंगे। जो विकास किया है वो सिर्फ इस सद्भावना, भाईचारे और शांति की वजह से हुआ है, वो आगे भी चलता रहे। हम नहीं चाहते कोई भी कि किसी भी तरह की राजनीतिक मंशा से या संगठनों की अपनी वर्चस्व की लड़ाई या राजनीतिक मंशा के कारण इस तरह के हालात बने, क्योंकि दक्षिण हरियाणा, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे सांसद साहब ने भी कहा, यहाँ शांति बनी रही है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब मिलजुल के रहे हैं। पर कुछ संगठन, चाहे उसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से है, उधर से भी बयानबाजी हुई, यहाँ से भी हुई, वो इसको एक राजनीतिक प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, इसको दंगे फसाद का एक अखाड़ा बनाना चाहते हैं। हम अहिरवाल को, दक्षिण हरियाणा को इस तरह नहीं बनने देंगे। ये समाज के लोग सब एकजुट है और आज मीडिया के माध्यम से आज यही मैसेज देना चाहेंगे कि विशेष तौर पर हमारे यूथ जो इनके बहकावे में या भटकावे में आ चुके हैं, वो अपने रोजगार की तरफ, अपने विकास की तरफ, कृषि की तरफ, शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे। अगर आपको यात्राएं निकालनी है या कुछ करना है तो हमारे यहाँ पिछले 1.5 साल से अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर धरना चल रहा है, सभी वाकिफ हैं। उसके हक में निकालो। अगर यात्रा निकालनी है तो 1.25 साल से किसान अपने मुआवजे के लिए 18 में बैठे हैं, उनके हक के लिए निकालो। ये सूखा ग्रस्त इलाका है, SYL की मांग यहाँ शुरू से ही है, उस नहर के लिए आप यात्रा निकालो। यहाँ अस्पताल नहीं है, गुड़गांव में यूनिवर्सिटी नहीं है, सिर्फ घोषणा हुई है उसकी, अभी तक खड़ी नहीं हो पाई हो, उसके लिए यात्रा निकालो। अभी गुड़गांव में पीछे पानी भर गया था, पूरी तरह से जलमग्न हो गया था, उसकी निकासी के लिए प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए यात्रा निकालो। तो हम चाहते हैं कि शांति, भाईचारा बना रहे, आम जनता के मुद्दों के लिए बात हो, उनके लिए कोई हक हकूक के लिए संघर्ष हो, यात्राएं निकले। तो इसीलिए ये समाज के सभी मौजूद लोग बैठे हैं। आप वीडियोज को आप गौर से देखेंगे तो दंगाई दोनों तरफ से थी, और जो भी दंगाई है, जो भी इसमें जो आइडेंटिफाई होंगी, जिनकी शिनाख्त होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम करवाएंगे आगे से। चूंकि हमको इतना बड़ा अंदेशा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पर ये तैयारियां हो रही हैं और इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब के कोई दंगाई घुसकर दिखा दे मेवात में, किसी भी तरफ से, किसी भी समुदाय का, हम ये नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे कि इतने बड़े सदियों से चले आ रहे भाईचारे को हम तोड़ने देंगे, ऐसा हम किसी भी सूरत में नहीं। चूंकि अगर वही जैसे विजय भाई ने कहा कि इंटरनेट बंद होता है या धारा 144 लगती है या कर्फ्यू लगता है, किसका नुकसान होता है? आम जन का। सारे दुकानदार, अभी जो तोड़फोड़ हुई है, मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितना दंगाइयों से नुकसान नहीं हुआ, जितना सरकार और प्रशासन ने गरीबों के मकान तोड़ने के लिए दुकान तोड़कर आकलन कीजिएगा, उसे 10 गुना नुकसान यहाँ सरकार और प्रशासन ने कर दिया। ये भी गलत है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप अपील करो, चाहे पत्थरबाजी की हो, चाहे कोई भी वारदात की हो, क्योंकि पत्थरबाजी के साथ साथ जो यहाँ पर अंजाम दिया गया, गोलियां भी चली हैं, उसमें दोनों ही तरफ के लोग मौजूद हैं। तो ये बहुत ही नाकाबिले बयान है, बहुत अफसोसनाक है और ये बहुत बड़ा हादसा है।
तो मैं आप लोगों के जरिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रशासन को भी मैं ये बात कहना चाहूँगा, सरकार तक भी बात पहुँचाना चाहूँगा कि आप लोगों को भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी माहौल हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिगाड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। गुड़गांव शहर के अंदर अब भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो बाइकों पर घूम करके वारदात अंजाम दे देते हैं, किसी को पीट दिया, किसी के घर पे पत्थर फेंक दिया। इस तरह से अभी भी देवीलाल कॉलोनी में कल की घटना है, कल रात की, और उससे पहले पटौदी चौक पर। तो इस तरह की वारदात हो रही हैं। तो मैं समझता हूं उनका ना हिंदू से ताल्लुक है ना मुस्लिम से ताल्लुक है, उनका मकसद है सिर्फ दहशत भड़काना, माहौल खराब करना, आपसी भाईचारे को खराब करना। तो मैं आपके जरिए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात रखना सहयोगी है पूर्ण रूप से, और आज सरकार का दायित्व भी बनता है। आज एक केंद्रित पावर होती है, चाहे स्टेट की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उन सभी चाहे प्रशासन हो, चाहे आज के जनप्रतिनिधि हैं या सरकार शामिल है, उन्होंने बिल्कुल अपने कर्तव्य और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ ये पीस कमेटियां और सद्भावना, शांतिपूर्ण इसको बनाने में हम सब लोग उनके सहयोगी हैं। ऐसा है कि अपना बच्चों की जान क्या खतरा है, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है ना कि लड़ो यहाँ वहाँ, और कौन चोर है कौन डाकू, ये सब चोर क्या सब डाकू, ठीक है। अपन भाईचारा बढ़ाओ, शांति वातावरण रखो, और हम तो शांति चाहते हैं भाई। ये कहाँ जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे, रहेंगे सब हिंदुस्तान में, ठीक है। और राजनीति तो खेल रहे हैं पक्का, राजनीति का तो पक्का मुद्दा है ये। और राजनीति वोट लेने के लिए बड़े चले जाते हैं, जब उनका भाईचारा बड़ा दिख जाता है इनको। मैं सच बता रही हूँ, ये मैं गलत नहीं बता रही है। और ऐसा है, वातावरण शांत रखो, शांति बनाओ, ये कहीं जाने ना, हम कहीं जाने ना, है ना। क्या नाम है आपका? संतों ऋषियों का, महापुरुषों का देश रहा है, और यहाँ से शांति की और संदेश जो पूरे विश्व में जाता है। तथागत गौतम बुद्ध जैसे जो है यहाँ महान अनुभवी वो हुए शांति के दूत, और तमाम ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, तमाम ये जो महापुरुष हुए, इन्होंने हमेशा शांत का संदेश दिया है। तो आज इस देश में जो हर सरकार, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा, कोई भी सरकार रही, उनका बिल्कुल सीधा इस दक्षिण हरियाणा की तरफ से पूरा विश्वास रहा है कि भाई यहाँ जो है शांति प्रिय लोग हैं, और यहाँ कभी भी दंगा नहीं भड़क सकता। ऐसे शांति प्रिय देश को, जिसका इतिहास हमेशा शांति का रहा है, उसमें इस तरह के दंगे भड़कना बहुत बड़ी बात है। और वो दंगा भड़कने वाले कोई नहीं है, वो इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के दुश्मन है, क्योंकि अच्छे भले प्रदेश को, एक चमकते हुए घर को उजाड़ना चाहते हैं, और इसके प्रदेश की जो व्यवस्था है उसको खराब करना चाहते हैं। और किसी भी सूरत में हमें सभी मिल करके इस तरह के दंगाइयों को रोकना होगा, क्योंकि नहीं रोका गया तो ये केवल ना हमारे इस क्षेत्र के लिए, बल्कि इस प्रदेश के लिए, विकास के लिए, और इस देश के लिए, भाईचारे के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं हथियार लेके चलता हूँ, अगर कोई रोड ही फेंक जाए तो मैं जिंदा दफन हो जाऊंगा वहाँ। मैंने उनकी सद्भावना देखी, हर गांव में, हर घर में गया हूँ। बच्चे गलतियां करते, मेरा एक ट्रक चोरी होया था यहाँ से, जब से खोज लाए, आड़ी गाँव में गया, बोला पुलिस नहीं पड़ सकती यहाँ। कोई वीरेंद्र चौहान नाम का वहाँ उटावड़ चौकी का इंचार्ज था, उन्होंने बोला जी हम तो वहाँ नहीं जाएंगे, वो मैं जाऊंगा। भाई साहब डेला निकाल के, बड़े डेले जिनको हम पलंग बोलते हैं, गांव में ये डेला बोलते हैं, वहाँ बैठाया, सारा खाना पीना सब कुछ करवा के, बोला जी आपकी गाड़ी आपने मिलेगी, उनके पास है। तो हम जैसे बाहर आए तो रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी मिल गई, 5 रुपए किसी को नहीं दिए। पुलिस वाले कदे DIG की फॉरेस्ट, कदे क्या है कि फॉरेस्ट, वो खड़ी, लेकिन वो इंसानियत की कदर वो भी करते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है। वहाँ का मेवात में आपस का जो सिस्टम है बहुत ही शानदार। यादव अभी 28 तारीख को ब्रज यात्रा का ब्रज यात्रा है, बंचारी से हमने ब्रज यात्रा शुरू की थी शुक्रवार को 28 तारीख को, और हमने पूरी ब्रज यात्रा 5 तारीख को समाप्त की। तो हमने पूरा रास्ता ब्रज यात्रा में देखा कि मतलब यह है कि हम कहते तो हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हम वहाँ पे कोई प्रशासन का या किसी भी तरीके का, आप अगर ब्रिज के यात्रा करोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना बुरा हाल है। वैसे तो हम यहाँ पे यात्रा ही निकालते हैं कि भाई बजरंग दल निकाल रहा है या विश्व हिंदू परिषद निकाल रहा है, उधर ध्यान कोई नहीं दे रहा। वहाँ पे मतलब लोगों को लैटरिन की, बाथरूम की, नहाने धोने की हर तरीके की परेशानियाँ हैं ना। वहाँ रास्ते हैं, कीच में से आदमी मतलब ये वहाँ पे लाखों की तादाद में, कावड़ से ज़्यादा ब्रिज में यात्रा हो रही है, और वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है।
अच्छा, एक यात्रा ब्रिज यात्रा 31 तारीख को भी निकाली गई। नहीं, ब्रिज यात्रा 31 तारीख वाली ब्रिज यात्रा नहीं है जी। ये यात्रा मतलब अगर इस तरीके की यात्रा निकले तो इससे अच्छा तो यात्रा ना निकाले तो अच्छा है। हम तो यही कहेंगे कि ऐसी यात्रा ना निकले। क्यों ना निकले? देखो एक बात हो ना, जिसमें लाठी डंडे या मतलब एक आमने सामने टकराव के लिए यात्रा नहीं होनी चाहिए। यात्रा प्यार के लिए होनी चाहिए। प्यार की यात्रा होनी चाहिए, ना कि टकराव की यात्रा। ये यात्रा टकराव वाली यात्रा थी। आपको न्यूज कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।